गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी में पाठ 1 पढ़ा रही हूँ। आई एम मीनाक्षी जोशी फ्रॉम गुरुकुल एकेडमी बम्बोरा। पाठ 1 जो है वो आपका है कौन सिखाता है। अब सबसे पहले हम इस पाठ में क्या बता रहे हैं कि कुदरत हमें बहुत बहुत कुछ उपहार के रूप में देती है, बहुत कुछ देती है उपहार के रूप में। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि कुदरत क्या होता है। कुदरत मतलब प्रकृति। अब प्रकृति क्या है? प्रकृति ये है कि आप देखेंगे चारों तरफ पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, झरने, है ना, ये सब क्या है? प्रकृति है। ये जो प्रकृति है, प्राकृतिक सुंदरता, यही कुदरत है ना। चारों तरफ सुंदर सुंदर पेड़ देखते हैं अपन, नदी नाले झरने, ये सब अपन चीज़ें देखते, तो यही कुदरत है। और कुदरत को किसने बनाया है? अपन कहते हैं कुदरत को भगवान ने बनाया है। ठीक है, तो कुदरत हमें बहुत कुछ उपहार के रूप में देती है। सभी प्राणी कुदरत के स्वाभाविक नियमों का पालन करते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सिखाता है चिड़ियों को चींची चींची करना? अब चिड़ियाँ जब छोटी होती है तो चिड़ियों को चींची करना कौन सिखाता है? कौन सिखाता फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना? इसमें कह रहे हैं कि और कौन है जो चिड़ियाओं को चलना फिरना और फुदक फुदक कर चलना सिखाता है? कौन है? तो हम क्या कहते हैं, कौन सिखाता है? कुदरत सिखाती है। कुदरत चिड़ियाओं को चींची करना सिखाती है और कुदरत ही चिड़ियाओं को फुदक फुदक कर चलना सिखाती है। कौन सिखाता फुर से उड़ना, दाने चुग चुग खाना? कौन सिखाता तिनके लाला कर घोंसले बनाना? अब वही सवाल वापस पूछा गया है कि ऐसा कौन है जो चिड़ियाओं को फुर करके उड़ना सिखाता है और दाने चुग चुग कर खाना सिखाता है? कौन सिखाता है उनको तिनके ला ला कर घोंसले बनाना? तो फिर हम कहेंगे कि कुदरत ही है जो चिड़ियाओं को दाने चुग चुग कर लाना सिखाती हैं और फुर से उड़ना सिखाती हैं और तिनके ला ला कर अपने घर का घोंसला बनाना सिखाते हैं। आगे देखेंगे हम। कौन सिखाता है बच्चों का लालन पालन उनको? माँ का प्यार दुलार चौकसी कौन सिखाता उनको? जब चिड़ियाएँ छोटी जब है ना चिड़ियाओं के बच्चे हो जाते हैं तो चिड़िया उनको किस में रखती है? घोंसलों में रखती है ना, तिनके ला ला कर घोंसला बनाती है और वहाँ पर अंडे देती है और छोटे छोटे बच्चे होते हैं। जब उनके बच्चे होते हैं तो उनको कौन सिखाता है कि अपने बच्चों को किस तरह से उनको पालना पोसना है, किस तरह से प्यार करना है? माँ का दुलार चौकसी, उनकी पूरा ध्यान रखना, वो कौन सिखाता है? तो फिर हम वही कहेंगे कि कुदरत ही उनको सिखाती है कि किस तरह अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों को रखना है, उनका लालन पालन करना है और उनको किस तरह से प्यार करना है ना, और उनकी किस तरह से रखवाली करनी है। कुदरत का यह खेल वही हम सबको सब कुछ देती, किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी है लेती। अब देखो, जो मैं इतनी देर से बता रही थी वही चीज़ आ गई कि कुदरत का यह खेल वही हमको सब कुछ देती है, यानी कुदरत ही हमें सब कुछ देती है। आज जैसे आप छोटे बच्चे हो, आपको चलना सिखाया किसने? आपको लिखना किसने सिखाया? आपको बोलना अपने आप हुआ ना सब, तो वो सब कुदरत की ही वजह से होता है। और किंतु नहीं बदले में हमसे वह कुछ भी है लेती, लेकिन बदले में हमसे वह कुछ भी नहीं लेती है। कुछ लेती है क्या? आपसे कुछ मांगती है कि मुझे ये दोगे तो मैं तुमको ऐसा कुछ दूंगी? नहीं, बदले में वो आपसे कुछ भी नहीं लेती है। हम भी उसके अंश हैं कि जैसे तरु पशु पक्षी सारे। कुदरत के अंश कौन कौन है? पेड़ हैं, पशु पक्षी हैं, ये कुदरत के अंश है ना। वैसे ही क्या कह रहे हैं कि हम भी उसके ही अंश हैं। किसके? कुदरत के ही अंश हैं। जैसे कि पेड़ पौधे और पशु पक्षी हैं सारे, वैसे ही हम भी कुदरत के ही अंश हैं। हम सब उसके वंशज जैसे सूरज चांद सितारे, और हम ही कुदरत के वंशज हैं। वंशज मतलब जो पीढ़ी, जो पुरान कहते हैं ना कि जो अपने पूर्वज होते हैं,
वंशज आने वाले या पुराने जो अपनी उसके चले जाते हैं पीढ़ियों के, वैसे हम सब उसके वंशज। जैसे सूरज चांद सितारे, जैसे सूरज चांद सितारे कुदरत के वंशज हैं, वैसे हम भी कुदरत के वंशज हैं। तो सबसे पहले आपको यह कविता याद करनी है, सभी बच्चों को याद करनी है। अब मैं आपको इसके शब्दार्थ बताती हूँ। देखिए शब्दार्थ, फुदक फुदक कर यानी कूद कूद कर, लालन पालन लालन पोषण, दुलार प्रेम, चौकसी पहरेदारी, कुदरत प्रकृति, अंश भाग, तरु पेड़, वंशज वंश से उत्पन्न। ठीक है, ये हैं आपके शब्दार्थ, इसको हम कहेंगे शब्दार्थ। ये आपको कॉपी में लिखने हैं और याद भी करने। सबसे पहले तो आपको कविता पढ़नी है, कविता का अर्थ करना है, उसके बाद कविता को याद करनी है, उसके बाद ये आपको शब्दार्थ याद करने हैं। अब हम आ जाते हैं इसके प्रश्न उत्तर पर। मौखिक उत्तर दीजिए। चिड़िया कैसे बोलती है? बताओ। चिड़िया चींची करके बोलती है। हम किसकी तरह कुदरत के अंश हैं? किसकी तरह कुदरत के अंश? हम पेड़ पशु पक्षी की तरह कुदरत के अंश हैं। ये मैं आपको एक बार लिख के दे दूंगी, आप उसमें से उतार लेना। ये तो वैसे भी मौखिक है, लेकिन फिर भी मैं लिख के दूंगी। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। चिड़िया उड़ती है फुर से, धीरे से, तेजी से, तो फुर से। हम सब वंशज हैं, नदी के, पहाड़ के, कुदरत के। किसके वंशज हैं हम सब? कुदरत के। ठीक है, अब देखिए, अब ये कविता की लाइनें पूरी कीजिए। इसमें क्या है? कौन सिखाता है? ये आपकी कविता आपको याद होगी तो आप ये अच्छे से कर पाओगे। अब आता है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चिड़िया घोंसला कैसे बनाती है? चिड़िया अपने बच्चों के लिए क्या करती है? कुदरत का क्या खेल है? ये मैं अभी आपको लिख के देती हूँ, आप अपनी कॉपी में उतारेंगे। अब हम आ जाते हैं इसके बाकी के प्रश्न उत्तर पर। समान तुक वाले शब्द लिखिए। समान तुक मतलब एक जैसी आवाज आनी चाहिए। कौन, मौन, करना, वरना, लालन पालन, खाना पाना, सारे तारे, देती खेती। एक जैसी आवाज। इसके अलावा भी दूसरे शब्द भी हो सकते हैं। यदि आपके दिमाग में कोई दूसरे शब्द आ रहे हों तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ ध्यान से। संज्ञा शब्दों के चित्र के स्टिकर चिपकाइए तथा उनके साथ एक एक उचित शब्द भी चुनकर लिखिए। पीली, छोटी, मीठा, काले, ऊंची, छोटे। अब यहाँ दे रखा है किस किस के चित्र लगाने हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। चित्र आपको खुद को लगाने पड़ेंगे, है ना। आप चाहो तो अभी नहीं लगा के, जब आपको बुक मिलेगी तब लगाएंगे। बादल, बादल कैसे होते हैं? इसमें से छाटो। काले बादल, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? काले बादल। आम, आम कैसा आम है? मीठा आम, मीठा। चिड़िया कैसी है? छोटी चिड़िया, ये हमने लिखा छोटी चिड़िया। कमीज, पीली कमीज। तारे, छोटे तारे। और इमारत, तो अब क्या बचा? ऊंची इमारत। कविता की दी गई लाइनों से प्रश्न बनाइए। कौन सिखाता फुर से उड़ना? फुर से उड़ना कौन सिखाता है? कौन सिखाता दाने चुग चुग खाना? तो दाने चुग चुग खाना कौन सिखाता है? ऐसा प्रश्न बनेगा आपका। एक प्रश्न है वो आपको खुद को बनाना है। तीसरा वाला, कौन सिखाता तिनके ला ला कर घोंसले बनाना? तो क्या बनेगा इसका? तिनके ला ला कर घोंसले बनाना कौन सिखाता है? ठीक है, मैंने बता ही दिया है, फिर भी आपको ही लिखना है। चलिए अब यहाँ आ जाते हैं। चित्र देखकर लिखिए कि चिड़िया अपने बच्चों के लिए क्या कर रही है। चिड़िया अपने बच्चों के लिए क्या कर रही है? चित्र देखो और बताओ। ये आप खुद रफ कॉपी में करेंगे, मैम नहीं कराएगी। एक आपको खुद को करना है। कल्पना कीजिए कि आप एक चिड़िया हैं। अब आपका मन क्या क्या करने को करता है, लिखिए।
यदि आप चिड़िया हैं तो आपका मन क्या क्या करने को करता है वो आपको लिखना है। ठीक है, यह पाठ आपका यहीं ख़त्म होता है। कोई प्रश्न उत्तर मैं आपको लिख कर देती हूँ, आपको खुद को करने हैं। थैंक यू।